नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके लिए रेलवे का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको रेलवे के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। रेलवे ने जितने भी पीछे एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उन सभी के प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। एक सेट मैंने आपको कल कराया था और एक सेट में आपको आज कराऊंगा। आज का जो सेट है हमारा वो एलपी सीबीटी 1 9/8/2018 शिफ्ट सेकंड का ये प्रैक्टिस सेट है और मैंने शिफ्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट आपको कल करा दिया था और बहुत अच्छे से मैंने ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने पढ़ा होगा, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। पहले क्वेश्चन में पहले भाई हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। यानी कि यहां पर आपको एक सीरीज दी गई है और यहां पर आपको अनुपस्थित पद बताना है कि कौन सा यहां पर आएगा चार ऑप्शन में से। ठीक है, क्या क्या दिया गया है यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बी, जी, एल, डी, आई और एन। यहां पर आपको खाली स्थान दिया गया है और एच, एम और आर ये यहां पर दिया गया है। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। जिसके अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है तो उनको इन क्वेश्चन को करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इन पे हम क्या करेंगे, इन पे हम नंबर डाल लेते हैं कौन कौन से वर्णमाला के हिसाब से किस किस नंबर पर आते हैं। तो ये आएगा 2 नंबर पर, ये 7 पर और ये 12 पर। ठीक है, ये आएगा 4 नंबर, ये आएगा 9 नंबर, ये आएगा 14, ये आएगा 8, ये आएगा 13 और ये 18 नंबर। ठीक है, अब देखो, जब आप यहां से डी तक जाओगे तो कितना, ये 2 नंबर और ये 4 नंबर, तो कितना प्लस हुआ, 2 नंबर। ठीक है, 2 प्लस हो गया। अब देखो यहां पर 7 है, यहां पर 9 है, तो 7 से कितना एक्स्ट्रा हो गया, यहां पर हो गया +2, यहां पर भी क्या हुआ, +2। ठीक है, यहां पर देखो 12 है और यहां पर 14 है, तो यहां पर भी क्या हुआ, +2। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। ठीक है, कौन सा पैटर्न इसमें लगा हुआ है। जब यहां से यहां तक आने में 2 जुड़े तो यहां से यहां तक आने में भी तो 2 ऐड होंगे। 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ऐड करेंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 पर आपका क्या आएगा, F। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो यहां पर आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, 4 में से केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें स्टार्टिंग में F आया हुआ है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो गए। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, 9 से आगे चलते हैं। यहां से इसमें 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11, और 11 पर आएगा आपका के। तो आपको आंसर दिखाई दे गया होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक ही ऐसा है जिसमें एफ के बाद के आया है, एफ के पी। अगर आपको पी समझ में नहीं आता तो पी को भी देख लेते हैं। देखो यहां पर 14 है, 14 में जब आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 पर क्या आएगा, पी। ठीक है, तो एफ के पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारी सीरीज सही है तो आगे भी सही बैठेगा। देखो 6 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 8 पे क्या होता है, एच। 11 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 पर क्या आता है, एम। 16 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 पर क्या होता है, आर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहां पर फिर से एक श्रृंखला दे दी। ठीक है, श्रृंखला क्या है, देखो ए सी टी, फिर क्या दिया, सॉरी, फिर दिया है ई जी और
जी, ठीक है। फिर क्या दिया है, आई एन और के, और यहां पर दे दिया रिक्त स्थान। पूछा है यहां पर क्या आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या इसमें पैटर्न लगा हुआ है। इसमें सीखने में देखो करना क्या है, वैसे अगर इसमें आप पैटर्न लगाने जाओगे तो इसमें कोई पैटर्न नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें तरीका क्या लगाया हुआ है एग्जामिनर ने। देखो यहां पर देखो टर्म देखो, पहला यहां पर क्या है ए, यहां पर देखो ई, यहां पर देखो आई। तो ये क्या है, ये क्या है, आप लोग भली भांति जानते हैं, जब आप अल्फाबेट पढ़ते हो तो ये क्या है, ये वोवेल्स है, वोवेल्स है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया इसमें वोवेल से स्टार्ट, सभी को क्या किया, वोवेल से स्टार्ट किया। तो ए ई आई, आई के बाद क्या आना चाहिए था, ओ, यहां पर ओ आना चाहिए था। और आप देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ओ आया हुआ है स्टार्टिंग में, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है, सॉरी भाई ये पश्चिम होगा, ये गलती से मिसप्रिंट होगा, ये पश्चिम होगा यहां पर, ठीक है, ये पश्चिम है, ठीक है। श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। ए और बी बिंदुओं के मध्य की लघुत्तम दूरी कितनी होगी, लघुत्तम का मतलब न्यूनतम दूरी, ठीक है, लघुत्तम का मतलब न्यूनतम दूरी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तो लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो ये चार दिशा होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, ये पूर्व, ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ठीक है, और ये दक्षिण, ठीक है। वो क्या चला, देखो अगर व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, मुंह इस साइड है, देखो आप ही हो, अपने आप को लेकर के चलो, आप जब आप पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होगा, तो आपका लेफ्ट राइट किस तरफ होगा। जैसे देखो यहां पर पूर्व है और मेरा मुंह भी किधर है, मेरा मुख भी किधर है, पूर्व की साइड है, तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, और राइट कौन सा हो गया, ये वाला। तो लेफ्ट ये वाला, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, नीचे वाला, ठीक है, लेफ्ट ये होगा और ये राइट होगा। जब उत्तर की साइड जाएंगे तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। जब पश्चिम की साइड जाएंगे तो लेफ्ट, सॉरी देखो इधर हो जाएगा, लेफ्ट ये होगा और राइट ये हो जाएगा। और जब दक्षिण की साइड होंगे, ठीक है, जब दक्षिण की साइड जाएंगे तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है, जब ऐसे होगा, ठीक है। तो वो किधर चला, वो पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चला, ठीक है, पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर, इधर से चलते हैं, इधर से करते हैं स्टार्ट, ये चला पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर, ठीक है, और बिंदु ए पर पहुंच गया, बिंदु ए पर पहुंच गया, ठीक है। और तथा बाईं ओर मुड़कर, बाएं इधर मुड़ा, सॉरी भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर लेफ्ट होगा, यहां पर लेफ्ट होगा और यहां पर होगा राइट, ठीक है, यहां पर होगा लेफ्ट और यहां पर होगा राइट। पश्चिम में ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़कर चलता है कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो बायां किधर बैठेगा इसका, इधर, इधर चला हुआ कितना, 50 किलोमीटर, ठीक है। उसने पूछा ए और बी बिंदुओं के मध्य की लघुत्तम दूरी कितनी है, लघुत्तम यानी मैंने बोला न्यूनतम दूरी। देखो न्यूनतम कौन सी होगी, सबसे ज्यादा न्यूनतम ये वाली दूरी होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली सबसे लघुत्तम होगी, ठीक है। उसने यहां से स्टार्ट किया, ये बी और ये सी, ठीक है, हम इसको सी मान लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें भली बाती किसमें हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो इसमें हम ये वाली भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये करेंगे ना, ए बी का स्क्वायर, ठीक है।
AC कितना है हमारा 80, 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है 50 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400, 6400 प्लस 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है 2500, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8900, 8900। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 100 गुना 89, ये लिख सकते हैं 100 गुना 89, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, ये था BC स्क्वायर के बराबर, कितना था 100 गुना 89, ठीक है। जब ये इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा BC बराबर रूट में जाएगा, ये 100 है भाई, रूट में जाएगा 100 गुना 89, ठीक है। ये 100 का कितना बाहर आएगा 10, और ये रूट में कितना हो जाएगा 89, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 10 रूट 89, ठीक है। तो 10 रूट 89 कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 रूट 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तो जब समय, देखो यहां पर कितना बचा है 21, यानी कि ये क्या होगा, ये PM में चला जाएगा, PM में, तो ये कितना हो जाएगा 9 PM, ठीक है। होता है घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी, घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी, यानी कि 9 बजे घंटे की सुई जो होगी वो किस अक्षर को डिनोट करेगी सबसे पहले, ठीक है। ये दिया गया है। अब सबसे पहले हम यहां पर एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर एक घड़ी बना लेते हैं। दिखाई दे रही है भैया आपको घड़ी, नहीं दिखाई दे रही है, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो ऐसे ही बना लेते हैं पेन से। मान लो ये एक घड़ी है, ठीक है। हम इसमें समय को दर्शाते हैं, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है 11। अब उसने क्या बोला, एक को m, ठीक है, एक को m और 2 को n, यानी कि ये क्रम है पूरा, m n के बाद आएगा O P Q R S T U V W और X, ठीक है। उसने कितना टाइम बजाया 21, यानी कि 9 PM। तो 9 कब बजेंगे, जब घंटे की सुई होगी 9 पर और मिनट की सुई होगी 12 पर, ठीक है। घंटे की सुई होगी 9 पर और मिनट की सुई होगी, घंटे की सुई होगी 9 पर और मिनट की सुई होगी 12 पर, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 9 बजे घंटे की सुई किस अक्षर को दर्शाएगी, तो किसको दर्शाया इसमें, U को। यहां पर देखो U को, 9 बजे किसको दर्शाया, U को, और U किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर C में है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या, 2 भाषाएं बोलने वाले कुल छात्रों की संख्या, देखो आपको यहां पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया इंग्लिश, ये हिंदी और ये तमिल, ठीक है। यहां पर I है और ये L है, ये J है, ये N है, ये O, ये M और ये K। उसने बोला 2 भाषाएं बोल सकने वाला, 2 भाषाएं। देखो ऐसे क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। उसने बोला 2 भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या,
वो ऐसे भी बोल सकता कि कम से कम 2 भाषाएं बोलने वालों की संख्या। इनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा व्यक्ति इसमें कंफ्यूज होते हैं कि उसने बोला क्या है। उसने बोला, देखो क्वेश्चन में बोला 2 भाषाएं बोल सकने वाले व्यक्ति, और एक में बोल रहा हूं कि कम से कम 2 भाषाएं बोल देने वाला व्यक्ति, कम से कम 2 भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति, कम से कम का मतलब है कम से कम 2 तो हो, 2 से ज्यादा कितने भी हों, ठीक है, 2 से ज्यादा कितनी भी भाषाएं बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 तो बोल रहे हो। और इसमें बोला 2 भाषाएं बोल सकने वाले, केवल 2 भाषाएं, ना 3 ना 1, समझ गए, ना 3 ना 1, 2 भाषाएं बोलने वाले। अब 2 भाषाएं देखो, यहां पर इंग्लिश है और यहां पर हिंदी है। इन दोनों के बीच में कौन कॉमन है? इन दोनों के बीच में है एल कॉमन, ठीक है, एल कॉमन। एन को हम नहीं लेंगे क्योंकि एन देखो तीनों भाषाओं में आ रहा है, यहां पर तमिल में आ रहा है, यहां पर हिंदी में भी आ रहा है और यहां पर इंग्लिश में भी आ रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी में कौन कॉमन हो गया? एल, ठीक है। अब हिंदी और तमिल में कौन कॉमन है? के। अब इंग्लिश और तमिल में कौन कॉमन है? एम। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, एल प्लस के और प्लस एम, एल के एम, एल के एम, एल के एम। सॉरी भाई, के नहीं होगा, के नहीं होगा, यहां पर एम होगा और यहां पर होगा ओ। हिंदी और तमिल में होगा ओ, ठीक है, हिंदी और तमिल में होगा ओ। तो यहां पर ओ होगा और यहां पर एम होगा, ठीक है, यहां पर ओ होगा और एम होगा, ठीक है भाई। माफी चाहेंगे, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी लिखने में। तो एल प्लस ओ प्लस एम, ये आपका आंसर हो जाएगा। एल प्लस ओ प्लस एम किसमें है? एल, ओ और एम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश और तमिल के बीच में एम है, इंग्लिश और हिंदी के बीच में एल है, हिंदी और तमिल के बीच में ओ है, ठीक है, समझ गए? एल एम ओ, एल एम ओ, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ कथन दिए गए हैं और उनके साथ निष्कर्ष दिए गए हैं, बोला है कौन सा सही होगा, ठीक है। कथन क्या है? लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ है और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। क्या है? निष्कर्ष दिया है सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हमारी जो सुविधाएं हैं, जो हमें मिलने वाली सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, उसको कैसे हमें दे पाएगी जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। भाई सरकार कहीं कमाने तो जाती नहीं है, सरकार के पास पैसा कहां से जाता है? टैक्स के थ्रू जाता है, जो हम लोग पे करते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, अलग अलग तरह के टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जब टैक्स ही नहीं देंगे तो हमें सुविधाएं कहां से दे देगी सरकार? सरकार हमें कोई सुविधा नहीं दे पाएगी। तो पहले वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? दूसरा, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। इस तरह की कोई बात की गई है कथन में? नहीं की गई, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर एक इसका बिल्कुल पहला सही होगा। पहला कौन से ऑप्शन में दिया गया भाई? पहला दिया गया डी ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई ऑप्शन अगले पेज पे रखे हुए हैं ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी ये, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन क्या है? राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। भाई थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, इस वजह से मुझे लाइट बंद करनी पड़ी है, ठीक है। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स जो है वो सुंदर है, एक्स जो है वो सुंदर है। निष्कर्ष क्या है?
राजनेता से शादी करेगी, एक्स राजनेता से शादी करेगी। क्यों भाई, जरूरी है क्या? कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। क्या गारंटी है कि नहीं करेगी? कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, एक्स राजनेता से शादी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि वो सुंदर है। ठीक है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इसका कौन सा आंसर होना चाहिए? या तो ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा, या तो निष्कर्ष 1 होगा या 2 होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन में या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या है, तर्क दिया गया है, बस यात्रा कंपनी बेस्ट, कोई कंपनी है बेस्ट नाम की, बस की कंपनी है। ठीक है, बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने पर फैसला किया। यानी कि वो क्या कर रही है, जो कंपनी है बेस्ट, वो अपने किराए में 10% की वृद्धि कर रही है। उसको किसी ना किसी तरह घाटा हो रहा होगा, तो वो अपने किराए में 10% की वृद्धि कर रही है। ठीक है, इसमें अगला तर्क क्या दिया है इसमें, निष्कर्ष। ठीक है, पहला क्या दिया है, यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। मान लो आपके शहर में 10 कंपनियां हैं और एक जिसमें आप जाते थे उसने किराया बढ़ा दिया, बाकी जो 9 कंपनियां उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, तो आप उनका विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, उनका विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती? देखो क्यों नहीं रह सकती। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपके शहर में 10 कंपनियां हैं, आपके वाले ने किराया बढ़ाया। ठीक है, हो सकता है बाकी जो 9 कंपनियां हैं उन्होंने भी उसको देख करके किराया बढ़ा दिया हो। ठीक है, और आपकी कंपनी आपको सुविधाएं ज्यादा दे रही हो, तो आप उसी कंपनी में बने रह सकते हो। ठीक है, आप उसी कंपनी में बने रह सकते हो। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही हो सकता है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, 1 और 2 दोनों निहित है। ठीक है, 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित है। ठीक है, समझ में आया ना? चलो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझता भी हूं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला तर्क क्या है। अगला तर्क है, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। सार्वजनिक यानी कि जो आप सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं, वो क्या है, वो कानूनन अपराध है। अनुमान क्या है, इंजेक्शन क्या है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा कहीं इसमें तर्क में दिया गया है कि व्यक्ति के लिए हानिकारक है या नहीं? उसने तो पब्लिक पैलेस की बात की है। पब्लिक पैलेस में करना कानूनन अपराध है, लेकिन उन्हें किसी के स्वास्थ्य की बात नहीं की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अब देखो यहां पर भी स्वास्थ्य की बात की गई है। अब आप समझोगे कि स्वास्थ्य की बात तो यहां की गई है, ये भी गलत होगा? नहीं, ये सही होगा। क्यों होगा? इसने देखो सार्वजनिक स्थानों की बात की है, सार्वजनिक स्थानों की बात की है। भाई कोई व्यक्ति है सार्वजनिक स्थान पर क्या कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, वो कानूनन अपराध है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। लेकिन जब वो कर रहा है, जो आसपास के व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य पर असर तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केवल अनुमान 2 निहित है। ठीक है, केवल अनुमान 2 निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट किया है, Q का वजन P और S से कम है, P और S से कम है तथा S का वजन T से ज्यादा है। S का वजन T से ज्यादा है। ठीक है, S का वजन T से ज्यादा है। फिर दूसरा क्या दिया है, R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से
कम है। अब इसमें ऑप्शन किस तरह से दिए हैं? पहला ऑप्शन क्या है? केवल कथन एक पर्याप्त है, जबकि केवल कथन दो अपर्याप्त है। यानी कि आपको बताया कौन सा कथन पर्याप्त है, कौन सा अपर्याप्त है। आंसर देने के लिए दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है या दूसरा सही है एक गलत है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, चलिए। क्यू का वजन P और S से कम है। क्यू का वजन P और S से कम है। क्यू ये रहा, P और S से कम है। हमें नहीं पता P यहां पर आएगा या S यहां पर आएगा या P यहां पर आएगा या S यहां पर आएगा। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन Q का वजन P और S से कम है, इतना पता है। S का वजन T से ज्यादा है। S का वजन T से ज्यादा है। देखो S यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो T कहां पर होना चाहिए? T यहां पर होना चाहिए। ठीक है, T यहां पर होना चाहिए। S का वजन T से ज्यादा तभी तो होगा जब T यहां पर होगा, चाहे यहां हो S चाहे यहां हो। T यहां पर होगा तो T से ज्यादा ही होगा S का वजन। ठीक है, समझ गए? अब दूसरे को देखो, R का वजन Q से अधिक है। R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। R का वजन जो है वो Q से अधिक है लेकिन T से कम है। भाई R का वजन जो है वो Q से अधिक है, Q से अधिक है लेकिन T से कम है। T से कम है। देखो भाई, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, यहां पर फिट नहीं हो पाएगा। अब देखो यहां पर लिख लेते हैं Q। उसने क्या बोला? R का वजन Q से अधिक है, Q से अधिक है, तो R यहां पर हो जाएगा। और किससे कम है? T से कम है। देखो T से कम हो गया, यहां पर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यहां पर से इसको हटा दिया। ठीक है, समझ गए ना? यहां पर फिट नहीं हो रहे थे इसलिए हमने इसको यहां से हटाया। ठीक है, अब देखो उसने बोला लास्ट में क्या बोला? उसने लास्ट में क्या बोला? अब देखो यहां पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, शायद यहां पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है। भाई इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे कम वजन किसका है? सबसे कम वजन किसका है? मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सबसे कम वजन किसका है, ये क्वेश्चन था इसमें। तो सबसे वजन कम किसका है? तो सबसे कम किसका है? ये Q का वजन है। लेकिन इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें दोनों कथन की जरूरत पड़ी। दोनों को मिलाकर ही हम आंसर निकाल पाए हैं। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? कथन एक और कथन दो दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? चलो भाई, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। मैं भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं रीजनिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है उनमें आप बेहतर करके आओ और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, मुझे केवल आपके सिलेक्शन से मतलब है, मुझे आपसे और कोई लालच नहीं है। केवल आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, मेरे लिए बस वही काफी है। ठीक है, बताइएगा जरूर कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये जरूर बताइएगा कि सर आपसे पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। सही समरूप जोड़ी का, देखो यहां पर एक जोड़ी दी गई है, कारपेंटर और हैमर, बढ़ई और हथौड़ी। बढ़ई और हथौड़ी, बढ़ई का हथियार होता है हथौड़ी, हथौड़ी से काम करता है बढ़ई। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया? कंप्यूटर और लेखक। कंप्यूटर का लेखक, कंप्यूटर का हथियार लेखक है, कंप्यूटर लेखक से काम करता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्रेन और बिल्डर, क्रेन और बिल्डर, क्रेन का हथियार बिल्डर है, क्रेन बिल्डर से काम करती है, नहीं करती। ठीक है, कुल्हाड़ी और लकड़हारा, कुल्हाड़ी लकड़हारे से काम करती है, नहीं, लकड़हारा कुल्हाड़ी से काम करता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? डी, प्लम्बर और ब्रांच, यानी कि नलसाज और पाना। प्लम्बर कौन होता है? आप लोग जानते हैं, प्लम्बर होता है जो पंप वगैरह टंकी वगैरह ठीक करता है, वही बोलता है
वही होता है प्लम्पर। और किससे काम करता है? पाना से काम करता है। पाना क्या होता है? एक चाबी टाइप होता है जो नट वगैरह खोलने का काम करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहते हैं? युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहते हैं? युद्ध के मैदान में हमेशा सोल्जर रहते हैं, सैनिक रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है? भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े से संबंधित है। भोजन कहां पर रखा जाता है भाई? फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, तो कपड़े कहां पर रखे जाते हैं? कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़े कहां पर रखे जाते हैं? अलमारी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध है। कर्नाटक का संबंध पूछा है किससे? देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन होता है? हीरे का। ठीक है, तो कर्नाटक में किसका उत्पादन होता है? कर्नाटक में उत्पादन होता है भाई, यहां पर हिंदी में मिसप्रिंट होगा, यहां पर इंग्लिश में सही है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, यहां पर होगा सोना। ठीक है, यहां पर हो गया सोना, गोल्ड सोना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? दी गई आकृति में त्रिभुज कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में। ठीक है, आकृति आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, मैं इधर भी बना देता हूं। ठीक है, मैं इधर बना देता हूं। इस तरह से आकृति दी गई है। ठीक है, फिर इस तरह से है और इस तरह से, इस तरह से दिया गया है। इनको आपस में काटा गया है ऐसे, और इसको यहां से ऐसे मिलाया गया है। एक सर्कल बनाया हुआ ऐसे यहां पर, ये यहां से मिला हुआ भाई, सर्कल यहां पे मिला हुआ है ऐसे। देखो भाई, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, और ये यहां से ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरा चित्र है। ठीक है, ये पूरा चित्र है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इधर भी दिखाई दे रहा होगा और इधर भी। अब देखो, मैंने यहां पर आपको कल की क्लास में बताया था कि हमें सबसे पहले जब भी हम फिगर काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक फिगर देखते हैं। बेसिक फिगर क्या है? मैंने कल ऐसा एक फिगर बना के दिखाया था आपको कल, इस तरह से, इसमें नंबर डाल के और जोड़ के बताया था कि इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, 1 और 2। देखो 3 कैसे होते हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा बड़ा। ठीक है, अब इसमें हम बेसिक फिगर ढूंढते हैं। बेसिक फिगर देखो, एक बेसिक फिगर हमारा ये रहा। ठीक है, तो 3 यहां से आ गए, एक बेसिक फिगर ये रहा हमारा, 3 यहां से आएंगे, कितने हो गए? 6। एक बेसिक फिगर हमारा ये रहा यहां पर, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 3 यहां से आ गए। ठीक है, एक बेसिक फिगर हमारा ये रहा यहां पर। ठीक है, तो यहां से कितने होंगे? 3। कितने हो गए? 3। तो 3 गुना 4, 3 के कितनी बार है? 4 बार। कितने हो गए? 12। 12 तो हमारे बेसिक फिगर से आ गए। और एक हमारा ये रहा, देखो, एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा, तो 2 यहां से आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो 14 ट्रायंगल हमारे इसके अंदर है टोटल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस फिगर में 14 ट्रायंगल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न का जल प्रतिबिंब, यानी कि इसका जल प्रतिबिंब बताना है हमें, कैसा होगा इसका जल प्रतिबिंब। ऑप्शन देखो यहां पर कैसे कैसे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इसको, इस आकृति को सही से देखो, जल प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जब यहां पर रखा हुआ होता है, यहां पर ऐसे। ठीक है, जल प्रतिबिंब हमेशा यहां पर बनता है और मिरर इधर बनेगा। ठीक है, मिरर इधर बनेगा और जल यहां पर बनेगा। तो जल प्रतिबिंब का मतलब है इसका प्रॉपर उल्टा हो जाना, इसका प्रॉपर उल्टा हो जाना। अब देखो,
इसका उल्टा ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा देखो, एक ये हो, एक ये है, एक ये, ऐसे हो गया। डी वाले को देखो, यहां पर ऐसे है पूरा चौकोर, ठीक है, यहां पर ऐसे बना हुआ है और बीच में रिक्त स्थान है, यहां पर ऐसे चोंच बनी हुई है, चोंच ऐसे, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। इसको उल्टा करने पर अभी दो और बचे हुए हैं हमारे, यहां पर दो बचे हुए हैं, यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक ऐसी लाइन आई हुई है ऐसी, जबकि यहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी दिया हुआ है ए ऑप्शन में, ठीक है। सी देखकर ये मत लगा देना कि सी, यहां पर सी आता है, यहां पर भी हम सी लगा दे, नहीं, यहां पर सी नहीं होगा। सी ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे गए प्रश्न छवि के दाईं तरफ दर्पण रखा है, तो छवि की सही दर्पण छवि चुने। सभी की दर्पण छवि बतानी है इसकी हमें, ठीक है। दर्पण छवि देखो, यहां पर छवि है और यहां पर दर्पण रखा हुआ है। जब यहां पर दर्पण है तो प्रतिबिंब किधर पहुंचेगा, इधर की साइड पहुंचेगा, इधर की साइड। देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, जब प्रतिबिंब इधर पहुंचेगा तो ये नीचे आने का तो कोई मतलब ही नहीं, तो नीचे वाले तो ये वाला बिल्कुल गलत और ये वाला बिल्कुल गलत, ठीक है। ये वाला बिल्कुल गलत, क्योंकि नीचे तो नहीं आएगा। अब देखो, ये इसे जब हम घुमाएंगे इधर प्रतिबिंब पहुंच जाएगा, तो ये कुछ, ये इसका जो ये फेस है ये इधर भी नीचे रहेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम फिगर की सही जल छवि को चुनिए। जल छवि बतानी है हमें, जल छवि। जल छवि मैंने बताया अभी, जल की छवि कहां से बनेगी, यहां से, जब हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। जल की छवि कहां से बनेगी, जब हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्रॉपर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पूरा प्रॉपर उल्टा हो जाएगा। अब देखो जब इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करने पर तो ये छवि कैसे बन जाएगी, ये अभी तो ऐसे बनी हुई है, ये वाला भाग ऊपर है, ये वाला नीचे है। जब इसका प्रॉपर ये उल्टा हो जाएगा तो ये वाला भाग ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला भाग ऊपर और ये वाला नीचे, ठीक है। ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला भाग ऐसा किस किस में फिगर में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अभी दो फिगर बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, अभी दो फिगर बचे हुए हैं। अब इसको देखो, जब ये प्रॉपर ऐसे उल्टा हो जाएगा तो ये वाला रहेगा तो इधर ही, ये चला जाएगा ऊपर की साइड, ये चला जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। ऊपर की साइड कैसे, ऐसे आ जाएगा और इसका एरो का जो निशान है वो ऐसे आ जाएगा, और यहां पर गोल वाला जो इसका पीछे का भाग है गोल, ठीक है। और ये वाला नीचे की साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, और ये इसका ऐसे वाला भाग नीचे आ जाएगा और इसका ये वाला ऊपर हो जाएगा। ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा ये वाला भाग है। तो ऑप्शन सी, बी भी इसका गलत हो जाएगा, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन भी आकृति सही है। नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का चयन करें। यानी कि ये जो आकृति दी गई है ये कौन से चित्र में है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती, इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, और इसमें भी नहीं है। तो ये इस वाले फिगर में, ये वाली देखो, ये वाली जो आकृति है ये यही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, बी सही है हमारा बिल्कुल, ये वाला। और बी किसमें दिया है, ए वाले में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बी हमारा बिल्कुल सही है। और बी किसमें दिया गया है, ए ऑप्शन में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दी गई छवि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन चार विकल्पों में से किसमें छुपी हुई है। प्रश्न छवि इसमें से किसमें छुपी हुई है, ठीक है। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी बिल्कुल
नहीं है। इसमें होनी चाहिए थी, अगर ये इसमें होती तो ये ऐसे होता, ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा बचा रहा हमारा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बचा। देखो ये रही, यहां से यहां, यहां, ये रही। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। भिन्न चित्र का, इसमें से भिन्न कौन है? 5 चित्र दिए गए हैं आपके, इनमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। देखो कैसे बताएंगे। इसमें देखो एक क्रॉस एक बिंदी, एक क्रॉस एक बिंदी। इसमें देखो एक बिंदी एक क्रॉस, एक क्रॉस एक बिंदी। ठीक है, और इसमें देखो इसमें 2 बिंदी है। पता तो आपको यहीं से चल गया होगा। ठीक है, पता तो आपको यहीं से चल गया है। और अगर आपको ज्यादा ही देखना है तो इसको देखो, ये पहले ऐसे था, फिर कैसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। ये वाला एंटी क्लॉक 90 डिग्री। ये वाला देखो, ये वाला पहले ऐसे था और ये फिर कैसे हो गया, ये ऊपर चला गया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी 90 डिग्री कैसे हुआ, एंटी क्लॉक रोटेट हुआ। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक रोटेट हो गया। लेकिन इसमें देखो, इसमें इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी, इसको कहीं रोटेट नहीं किया गया है और इसमें 2 बिंदी का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी किसमें है? डी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को चुने। अब इसमें अलग कैसे चुनना है भाई? देखो कौन सा अलग है ये आपको बताना है। ए एफ आई जेड एल, ए एफ आई जेड एल। अब इसमें हम वोवेल कॉन्सोनेंट लगाए तो कुछ फिट नहीं बैठ रहा। अगर इनकी नंबरिंग करे तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 1 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 26 नंबर, 12 नंबर, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको लाइन के हिसाब से काउंट करते हैं। देखो ए है, ए ऐसे बना कितने, 1 2 3 लाइन से। ठीक है, इसमें कितनी लाइन है? 3। एफ है 1 2 और 3, इसमें भी 3 लाइन हो गई। आई है 1 2 और 3, इसमें भी 3 लाइन हो गई। जेड है 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है। एल है 1 और 2, इसमें 2 लाइन है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला, 5 वाला। 5 वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और इस सेट में इतने ही क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इस क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे। डेली ही आपको अब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट कराने को देखने को यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट को करना क्या है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और आपके जितने भी मतलब सर्कल में हैं, जिनको भी आप जानते हो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ना पढ़ने वालों को मत करना। ठीक है, जो पढ़ते नहीं है, ना पढ़ने वालों को मत करना, मैं आपसे खुला कह रहा हूं। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको जरूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू।